हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय बालाजी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और बात नहीं हो पाई आप लोगों से, तो मैंने सोचा लो अभी फ्री हूँ तो कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा बउआ बहुत परेशान करने लगा है। वो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे जैसे शैतान हो रहा है, उसकी हरकतें बढ़ती हैं तो टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल। अब मैंने सोचा अभी टाइम है तो ब्लॉग कर लेती हूँ, ब्लॉगिंग। आज हवा भी चल रही है। आज गर्मी बहुत थी भाई, पूरे दिन में गर्मी बहुत थी। अभी हवा चल रही है तो मौसम भी अच्छा, तो मैंने सोचा था वो कर लेते हैं। खाना बनाना नहीं है क्योंकि आज मेरा मन नहीं कर रहा है बनाने का। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम रहने दो, आज हम बना लेंगे। तो इसलिए आज मैं फ्री हूँ। और आप लोग बताइए गाइस, आप लोग कैसे हैं? धूप बहुत होती भाई, अभी भी बारिश हो गई फिर भी इतनी गर्मी है उसके बावजूद भी। देखो मौसम कब ठंडा होता है। तो वही है आज का जो मेरा टॉपिक है गाइस, वो मेरा इस चीज़ पे है कि स्पेशली जो है ना गर्ल्स के लिए है। आई मीन सबके लिए है, गर्ल्स के लिए कोई स्पेशली नहीं है। कि भाई देखो सबको आजकल का जो टाइम चल रहा है और जिस हिसाब से खर्चे हैं, जिस हिसाब से माहौल है और जिस हिसाब से महंगाई है, उस हिसाब से हर लड़की को, हर लड़के को, आई मीन जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, है ना, उनको जॉब करनी चाहिए भाई। पढ़ाई के साथ अपनी जॉब भी करो, या फिर आप हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ उसके बाद भी आप जॉब करो। और जॉब करना कोई वो नहीं है। इससे क्या है, अगर अगर आप सेल्फ डिपेंड रहोगे ना तो आपकी इज़्ज़त अलग होगी, आपका रुतबा अलग होगा, एंड आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात ये कि भाई सेल्फ डिपेंड बनो और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा करो जो आप कर सकते हो। आपको लेकिन अपने ऊपर, अपने अंदर ये चीज़ विश्वास जगाना होगा कि हम ये कर सकते हैं। तो वही है कि इतना वो करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि अपना नाम बनाओ। किसी और के नाम से नहीं जानी है, तुम्हारी खुद की एक पहचान होनी चाहिए। तो वही है। अगर किसी से शादी हो जाती है तो लोग बोलते हैं ना कि उसकी बीवी या उसकी बहू, नहीं, तुम्हें खुद का नाम बनाना चाहिए। तुम्हें लोग स्पेशली जाने कि हाँ तुम कौन हो, ना कि किसी के द्वारा तुम जाने जाओ। तो सबको सेल्फ डिपेंड तो ज़रूर होना चाहिए। अगर इंसान हर को, मतलब देखो सबके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, कुछ ना कुछ सबके अंदर खासियत होती है। और जिसके अंदर जिस चीज़ का भी टैलेंट है तो उसको उसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर जिसको कुकिंग में है, या जिसको वीडियोस बनाने में है, या जिसको डांसिंग में है, जिसको सिंगिंग में है, या पढ़ाई में है, या फिर अदर फील्ड गेम में, या फिर किसी में भी एक्सपायर्ड, तो उसको उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। और उसी फील्ड में आगे बढ़ के अपना एक नाम बनाना चाहिए कि हाँ मैं ये हूँ। तो मतलब उससे पैसा भी रहेगा, आपकी इज्जत भी होगी, और आप अपने खर्चों के किसी दूसरे पर्सन पर डिपेंड नहीं रहोगे। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई कोई भी हो, देखो पहले की जो चीज़ें थी वो अलग थी। मतलब कि पहले की जो चीज़ें थी, पहले लोग सिर्फ घर संभालते थे, नहीं करते थे जॉब वगैरह, अलाउ नहीं करते थे। लेकिन पहले इतने खर्चे भी तो नहीं थे ना, पहले इतनी चीज़ें महंगी नहीं थी, इतने खर्चे नहीं थे। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे खर्चे बहुत होते हैं और महंगाई बहुत है। तो अब सबको अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, और सबको जॉब, मतलब सबको पैसा कमाना चाहिए किसी ना किसी फील्ड में। आप अपना वो बनाओ, मुकाम हासिल करो अपना। तो और ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, हम ये करें और हम ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग सिर्फ 4 दिन कहेंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे। तो वही है। आप उनको जानते होंगे, शिवानी कुमारी को, वो उसकी आप कभी देखना, उसकी स्टोरी सुनना आप कभी। तो उसने कितनी मेहनत करी, कितनी, सिर्फ किस लिए, वीडियो बनाने में। उसने किसी भी मेहनत, सिर्फ उसने वीडियो, उसने कितना संघर्ष झेला है भाई अपनी लाइफ में।
जो उसकी स्टोरी में जो उसने बताया सब कुछ रियल बताया उसने, कुछ भी, वो कभी कोई फेक चीज़ नहीं बताती है, वो रियल है एकदम। तो उसकी स्टोरी कभी सुनना तो देखना कि उसने कितना कुछ अपनी लाइफ में संघर्ष झेला है। तो उसका इंटरेस्ट था वीडियो बनाने में, उसको लगता था कि हाँ हम शायद हम इसमें सफल हो जाएंगे। उसने कितनी मेहनत करी, उसको कितनी गालियाँ मिली, कितना सब कुछ मिला, और कितनी उसको मतलब लोगों ने कितना उसको ट्रोल किया, उसके बाद भी वो अपनी अपनी ज़िंदगी में उसने बंद नहीं किया कुछ करना, सपोर्ट उसको मिला, है ना। वो मतलब अगर नहीं मिलता तो शायद, लेकिन उसके अंदर टैलेंट था तो उसने कर दिखाया। और आज उसके पास इतना पैसा है, वो जो चाहे वो ख़रीद सकती है, उसकी अलग ही इज़्ज़त है, अलग रुतबा है, उसको उसको जानती है, उसको इंडिया जानता है कि हाँ शिवानी कुमारी कौन है। उसने क्या कोई बहुत ही वो मतलब बहुत ही क्या पढ़ी लिखी थी क्या वो, या बहुत वो हाई सोसाइटी से थी तभी उसने, वो कुछ नहीं थी, कुछ भी नहीं थी वो। शिवानी नाम की लड़की को उसके गांव में कोई मतलब स्टार्टिंग में जानता भी ना हो कि कौन है। आज उसको पूरा इंडिया जानता है भाई, क्यों? क्योंकि उसने मेहनत करी है, और उसने मेहनत भी करी, और उसने सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए आप, जो कोई इंसान इतना दिमाग में डाल सकता है कि कि वो गोबर दिखा रही है, ठीक है, गाय भैंस बकरी खेत ये सब दिखा रही है। कभी सोचे कि इंसान इस फील्ड में कभी कोई आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसको कोई नहीं दिखाता है। तो हम इन्हीं सब चीज़ों, क्योंकि वो भाई वो काम करती थी, वो खेतों में भी काम करती थी, और गांव की थी तो मान लो सभी करना पड़ता था। तो वो उसने उसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट बढ़ाया, उसने वही चीज़ के वीडियो बना के डाले, देखो उसकी वीडियो वायरल हो गई। और उसने कोई अच्छी लैंग्वेज यूज़ करी थी नहीं, उसने उसकी जो लैंग्वेज थी गांव की उसने वही यूज़ करी थी, उसी में वो फेमस है, उसी की वजह से आज उसका इतना नाम है समझो। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको ना सोसाइटी देखनी है, ना माहौल देखना, कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपको आगे बढ़ना है। आपको ये देखना है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ में आप आगे बढ़िए। मेरा तो यही मानना है। और सीरियस मैं ये बात मतलब कि इतने विश्वास के साथ बोलती हूँ कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, अगर उस चीज़ में आप मेहनत करेंगे तो 101% आप अपनी लाइफ में सफल हो जाएंगे। तो हर कोई अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, सब लोग, है ना, अपने पैरों पे खड़े हो, अच्छी चीज़ है। तो वही है भाई। और ख़ास करके लड़कियां, जिनको भाई जो, अगर आप समझो, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकती ना, फिर भी आप इतना तो कमा ही लो, इतना कमा लो कि खुद के दम पे अपने रहने के लिए खुद का एक घर खरीद लो, और कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन बस ये चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे आपकी शादी हुई हो चाहे ना हुई हो, एक्सवाइजेड कोई भी लड़की हो, है ना, वो उसको अपनी लाइफ में इतनी मेहनत तो कर ही लेनी चाहिए कि उसे, अगर आपके पास हम मानते हैं भाई घर, अगर तुम मायके में तो मायका तुम्हारा घर हो, ससुराल में तो ससुराल, लेकिन अगर तुम अपने पैसों से अपने नाम पे एक प्लॉट भी लेकर डाल दोगे ना, तो वो तुम्हारी इज्जत अलग होगी। वो तुम्हें अपने अंदर खुद ही एहसास होगा, अपने अंदर तुम्हें अपने लिए प्राउड फील होगा कि हमने बहुत अच्छा किया। तो भाई लड़कियों से तो मेरा साफ कहना है कि भाई अपने लिए इतना कर लो कि लोग तुम्हें बोलना पाए, तुम्हें किसी से मदद की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपकी शादी हो गई तो आप ये सोचो कि अब तो सब कुछ हमारे पति देखेंगे, हमको सिर्फ घर चलाना है, बाकी सब पति पूरा कर सकते हैं। भाई क्यों, पति क्यों देखेगा? पति ने जिम्मेदारी है एक दूसरे की दोनों की, आप उनको देखो, वो आपको देखेंगे। बट आप अगर सपोर्ट कर सकती हो तो उनको पैसों से भी करो, है ना। अगर आपके इतनी अच्छी इनकम नहीं तो आप पैसों से भी सपोर्ट कर सकते हो, आप घर भी चला सकते हो, क्योंकि आपके अंदर सारी पावर्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं उनमें सारी पावर्स होती हैं, और वो सब कुछ कर सकती है। वो घर भी संभाल सकती है, बच्चे भी संभाल सकती है, जॉब भी कर सकती हैं, वो सब कर सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ घर संभालो, अगर आप बाहर भी जॉब कर सकती हो, घर भी कर सकती हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो वही है। मुझे तो भाई अच्छा लगता है जॉब करना मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि मैं बाहर जाके जॉब करती हूँ और मुझे घर का काम नहीं करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है।
बट मुझे जॉब करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि अब अच्छा लगता है, पहले तो नहीं, क्योंकि जो हम जॉब करते हैं उससे मेरी इज्जत है, उससे हमने लोगों को जाना है, उससे हमने लोगों को समझा है। तो वही है, नए नए लोग हमको मिले हैं, हमने देखा है, मतलब नहीं, जब तक इंसान बाहर नहीं निकलता है वो बाहर की दुनिया नहीं समझ सकता, उसकी सोच उतनी रहेगी। तो भाई इसलिए आपका बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। तो बाहर निकलो, जॉब करो, जो चाहे घूमो फिरो, सब कुछ करो, और देखो कि लोग कैसे हैं, उनसे मिलके एक्सपीरियंस लो। तो वही है, मैंने भी जॉब करी है और मैं नए नए लोगों से, कितने लोगों से मिलती हूँ, सबकी सोच पता चलती है, लोग कैसे हैं ये पता चलता है। तो यही है, कितने सारे लोग बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जो अपनों से भी बढ़ के मिल जाते हैं। कितने सारे लोग लगता है कि यार ऐसे भी लोग बताओ दुनिया में हैं। तो वही है, जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप नहीं सोच पाओगे कि लोग कैसे होते हैं। जब आप बाहर निकलोगे, देखोगे लोगों को, मिलोगे लोगों से, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। तो वही है, और जब तक आप लोगों से नहीं मिलोगे, आपकी मेंटालिटी भी नहीं बदलेगी, आपकी मेंटालिटी भी वही रहेगी, आपकी सोच उतनी ही रहेगी। तो और अगर आपकी सोच उतनी रहेगी तो आपके पास नॉलेज भी उतनी रहेगी, और नॉलेज उतनी रहेगी तो फिर आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी वही नॉलेज दोगे। तो इसलिए भाई बाहर निकलो, देखो समाज, देखो दुनिया, देखो कितना सब बदल रहा है, सब कुछ चेंज होता जा रहा है, कुछ भी पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो आज के अकॉर्डिंग सब कुछ करो, लाइफ एंजॉय, मतलब अगर ज़िंदगी जी रहे हो ना तो खुल के जियो, ना किसी के दबाव में आके, ना कुछ, खुल के जियो और खुश रहो, सबसे बड़ी चीज़। और आज के टाइम में जो सबसे बड़ा काम है वो खुद को खुश रखना है। तो भाई खुद को खुश रखो, दुनिया अपने आप खुश बनी रहेगी। तो वही है, मेरे पास इतना ज्ञान था नहीं, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। मैं जानती हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं कि मैं कितनी क्या बोलते हैं उसको, मैं कितनी मैच्योर हूँ। बट अब हो गई हूँ, पहले नहीं थी, अब हो गई हूँ, क्योंकि जैसे 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 टाइम हुआ, जैसे जैसे चीज़ों को देखा, लोगों को देखा, वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मिलता चला गया। तो अभी तो कोई उम्र नहीं हुई तब इतना एक्सपीरियंस मिल गया। तभी लोग कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत होता है। तो वही है भाई, आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया तो मैंने सोचा लाओ आज एक अच्छे से वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो आज का जो वीडियो मेरा था वो इसीलिए था कि अपनी लाइफ में बहुत मुकाम हासिल कर लो, एक अच्छा खासा। और भाई आप तो इंसान हो, आप लोग तो सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। ओके दोस्तों, बाय बाय, मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने खाना बना लिया है। तो बाय बाय गाइस, अगली व्लॉगिंग में बात करते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।